तो इसमें खराबी क्या है? ये कम से कम 400 थाने में एफआईआर होना चाहिए। मुझे गिनीज बुक में नाम लिखवाना है अपना, तो 400 थाने में एफआईआर हो। मैं गलत कुछ भी नहीं कहा हूं, मैं जो कहा हूं सही कहा हूं। और मैं चाहता हूं कि बंगाल की जनता जागे, जुओ समाज जागे और बंगाल में परिवर्तन लाए। किसी भी तरह के हत्या, किसी भी तरह का हमने कभी समर्थन नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर कहा हूं कि आंदोलन युवा समाज करे और परिवर्तन लाए। कोई पॉलिटिशियन कोई पॉलिटिक्स करने जाएगा तो 10 तरह की बात उठती है, लेकिन आज युवा समाज जिस तरह से आंदोलन करके सत्ता बदल दिया, तो इतिहास तो दिखा दिया उन्होंने। सारे कम्युनिस्टों को खोज खोज के भगाया उन लोगों ने, सारे पॉलिटिशियन। कल यदि हम आज प्रतिवाद नहीं करेंगे, हम उस आंदोलन को समर्थन नहीं देंगे, उस तरह का आंदोलन बंगाल में हो इसका आह्वान नहीं करेंगे, तो जिस दिन ये आंदोलन होगा उस दिन मुझे भी पब्लिक पीट पीट के मारेगी। आखिर नेताओं के खिलाफ ही मतलब आंदोलन क्यों? भाई पॉलिटिशियन ही तो चोर है। यहाँ यूपीएससी के परीक्षा में अगर कोई एक क्वेश्चन आए कि भारतवर्ष में सबसे करप्ट, सबसे दुर्नीतिग्रस्त कौन मुख्यमंत्री है, कौन नेता है, 1 2 3 होगा तो तीनों नंबर जो है वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और नीचे में चला आएगा। सब करप्शन से भरा हुआ। टीएमसी की ओर से दावा ऐसा करप्शन है कि संपत्ति जब्त हो गया अभिषेक बनर्जी का, कंपनी का, और अभिषेक बनर्जी बोलते हैं कि हमारे नाम में कोनो प्रमाण होले हम फांसी मन से चढ़ जाए। अरे भाई अब कैसे चढ़ोगे? तुम्हारा तो प्रॉपर्टी जब्त हो गया है, ईडी ने तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त की है, तो प्रमाण तो है तभी तो जब्त हुआ है। एक तरफ अनुब्रतो मंडल ने पुलिस को लेकर के जो बयान दिया था, उसके बाद महुआ मैत्रो एक तृणमूल नेता ने जो बयान दिया था उसमें कोई, देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी की सरकार फासिस्ट सरकार है। ममता बनर्जी मजाक करने के लिए वहां बैठी हुई है, उत्तर कन्या में जाकर फोटो खिंचवा रही है। वो नेपाल का आंदोलन ठंडा करने गई है और नेपाल का आंदोलन को रोक सकती हैं। सब नाटक करने जाती हैं सब। टीएमसी के नेता उसी तरह का उनका बयान आया था ना कि स्वाधीनता आंदोलन में सेलुलर जेल में जाके आप जो देश के स्वाधीनता सेनानी उससे मिलने गई थी, उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। क्या बात करें। टीएमसी नेताओं का कहना है कि आपके बयान से राज्य में हिंसा फैल सकती है, इसी को लेकर के वे लोग एहतियात तो करने दीजिए ना। राज्य में हिंसा फैलेगी कि राज्य में लोग जागरण होगा? जागरण को हिंसा कैसे कर सकते हैं? आज अभया की हत्या हुई थी, लोगों में जागरण आया था कि नहीं? वो तो कुछ ऐसे थे लोग जो बिक गए थे, नहीं तो जागरण तो परिवर्तन का ही जागरण था। ऐसा जागरण हुआ था कि लोग एक सिर दावा को ले जाके वहां पर क्या नाम है लाल बाजार में लेकर पहुंचा दिए थे सब। लेकिन आंदोलन जरूरी है बंगाल में, नहीं तो बंगाल खत्म हो गया है, खत्म, डेड हॉर्स है। आज का मिला के कुल कितना एफआईआर जो आपके ऊपर? पता नहीं, गिनती अब नहीं करता हूँ। गिनीज बुक में जिस दिन नाम उठेगा उसी दिन मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि भाई तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने 5 साल के अंदर में उन पर 600 मुकदमा कर दिया। एक तरफ प्रतिवाद करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ मंच खोल दिया जा रहा है, वहां पर मंच के लिए ऑर्डर भी दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और कोई ऐसा तृणमूल का मंच बना नहीं जहां अर्जुन सिंह के ऊपर तंज करता है। अरे भाई नहीं कसेंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, उनको करने दीजिए ना। मेरे चलते उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका रोजी रोटी करने दीजिए। 2 पैसा का रोजगार है, क्योंकि पार्टी का स्टैंप छोड़ के उनके पास बचा क्या है? पब्लिक तो है नहीं। आज यदि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, तृणमूल 50 सीट से नीचे चला जाएगा। अब तो यह हाल है कि बंगाली मुसलमान भी तृणमूल को वोट नहीं देंगे, वो आईएसएफ को वोट देंगे।